ताबान ने बूढ़े का जिस्म बआहिस्तगी ज़मीन पर रख दिया। कुछ देर उसके सरहाने बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा, फिर उचक घोड़े पर सवार हो गया। घोड़े को एड़ लगी और वो सरपट शुमाल की तरफ भागने लगा। घोड़े की टापें ताबान के कासे सर में गूंज रही थी। उसका जहन गुड़ दौड़ का मैदान बना हुआ था। ऐसा गर्द गुबार था कि कुछ दिखाई और सुझाई नहीं देता था। कभी उसका जी चाहता किसी तरह सरपट घोड़ा दौड़ाता हुआ फौज के पड़ाव में घुस जाए, सामने आने वाले हर शख्स को तह तह कर डाले और उस वक्त तक तलवार चलाता रहे जब तक उसके जिस्म को सैकड़ों नेज़ों में परो न दिया जाए। कभी वो सोचता कि सीधा सिकंदर के खेमे में पहुंचे और चिल्ला चिल्ला कर उससे इंसाफ तलब करे। कभी उसका ध्यान शलाल की तरफ चला जाता और वो तस्वर ही तस्वर में उसकी धज्जियां बिखेरने लगता। पड़ाव की जानब निसब से ज़्यादा फासला तय करके उसने अचानक घोड़ा रोक लिया। वो जज्बात की बेपनाह गर्द गुबार में हौसले और तहम्मुल के चींटे देने की कोशिश करने लगा। उसकी तुंदी व तेज़ी उसके दुश्मनों को उससे दूर ले जा सकती थी। अपनी उजलत के सबब वो बेमौत मर जाता तो ये कोरा की कातलों की बहुत बड़ी खुशबख्ती थी। उसने खुद को समझाया कि वो अंधाधुन पड़ाव में न घुसे। अगर उसे कोरा के मुजरम से करार वाकई बदला लेना है तो अपने सीने पर बर्दाश्त का भारी पत्थर रखे और सोचे कि उसे क्या करना है। उसने घोड़े का रुख मोड़ा और दरिया की तरफ चला गया। दरिया के किनारे घोड़ा चलाता वो उस टीले के दामन में पहुंच गया जहां से उमर रसीदा सिपाही के बकौल कोरा ने दरिया में छलांग लगाई थी। वो टिटरी हुई सर्दी और सुनसान रात से लाताल्लुक दरिया के किनारे बैठ गया। उसके कान पानी के मदम शोर पर थे। इस पानी ने कोरा को निगला था और उसकी बेमुराद जिंदगी से आखिरी सांसें छीनी थी। ताबान को महसूस हुआ कि उसके रुखसारों पर नमी है। वो रो रहा था। लगता था आंखों से पानी के बजाय तेजाब के आंसू टपक रहे हैं। एक सियाल आतिश में उसका चेहरा झुलसता चला जा रहा था। अचानक उसके दिल में उम्मीद की एक किरण रोशन हुई। उसने सोचा, हो सकता है कोरा अभी तक जिंदा हो, पानी उसे बहाकर दूर ले गया हो और किसी किनारे पर फेंक दिया हो। क्या वो दोबारा कोरा की सूरत देख सकेगा? काश ऐसा हो सके। उसके दिल की गहराइयों में ख्याल उभरा, ऐसा हो जाए तो वो कोरा के हर जख्म पर मरहम रख देगा, उसे इतनी मोहब्बत देगा कि उसके पास जिंदा रहने के सिवा और कोई चारा ही नहीं रहेगा। हर इस छोटी से छोटी कोताही का मदावा कर देगा जो कोरा के सिलसिले में उससे हुई है। वो दरिया के किनारे बैठा रहा और सोचता रहा। दूर मशरक से सफ़ेद सहर नमोदार हो रहा था। ताबान का घोड़ा अब ताज़ा दम था। उसने सोचा कि उजाला होती ही वो दरिया के साथ साथ निकलेगा और कोरा को ढूंढेगा, लेकिन उसे ये तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। रोशनी होते ही उसे कोरा की लाश नज़र आई। वो जिसे दूर दूर ढूंढने का इरादा कर रहा था वो उसके पास ही मौजूद थी। सिर्फ 3 कदम के फासले पर कोरा का बेजान जिस्म पानी के अंदर एक जाड़ी से उलझा हुआ था। उसके लंबे रेशमी बाल एक शाख से यूं बल खा गए थे कि शब भर पानी में रहने के बावजूद वो नीचे की तरफ नहीं जा सकी थी। ताबान तड़प कर अपनी जगह से उठा और भागकर कोरा के पास पहुंच गया। उसका खूनचान चेहरा बीत जाने वाली क़यामत खेज़ रात की गवाही दे रहा था। ये गवाही ताबान के लिए अपने चेहरे पर सजाकर वो हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। ताबान ने कोरा के बाल बआहिस्तगी शाखों से छुड़ाए और उसे बाहों में उठाए हुए पानी से बाहर ले आया। रात भर सख्त सर्दी में रहने के सबब लाश अकड़ चुकी थी। उसने उसे एक हमवार पत्थर पर लिटा दिया और महवियत से देखने लगा। उसका चेहरा हर तासुर से आरी था, उस पुरसकून समंदर की तरह जिसके नीचे तूफान पलते हैं। दफतन उसे चौंकना पड़ा। कोरा की लाश पर किसी का साया पड़ रहा था। उसने सर उठाकर देखा और बुरी तरह टिटक गया। चंद कदम के फासले पर गिरवा लिबास वाला एक तलवार बरदार खड़ा था। वो न जाने कब से उसे देख रहा था। ताबान का हाथ बेअख्तियार अपनी तलवार की तरफ बढ़ा। उस वक़्त अकब से उसे एक बुलंद नारा सुनाई दिया। उसने मुड़कर देखा। गिरवा लिबास वाले और मुंडे हुए सरों वाले कम से कम 10 घुड़सवार तलवारें लहराते उसकी तरफ बढ़ रहे थे। ताबान की आंखों में फरार रोज़ और उसके साथियों की मौत का मंजर घूम गया। उन्हें भी ऐसे ही पुरअसरार अफराद ने दरिया के अंदर हलाक कर डाला था और बहुत तगदो के बावजूद पकड़े नहीं जा सके थे। आज इस वीरान मकाम पर वो ताबान पर हमला आवर हो रहे थे। मौत ताबान की आंखों में नाच गई। फराद रोज़ की तरह वो भी शहजादी मार्शा का दावेदार था। वो शहजादी मार्शा जो गिरवा लिबास वालों के लिए महादेवी थी और जिसके तहफ़्फ़ुज़ की वो कसम खाए हुए थे। ताबान की तवज्जो चंद साअतों के लिए घुड़सवारों की तरफ मुनअतिफ़ हुई। इस दौरान सामने खड़े शख्स ने बेदरिग ताबान पर छलांग लगाई और उसे लेता हुआ नम आलूद रेत पर गिरा। वो एक ग्रांडील शख्स था। उसके नीचे से निकलने में ताबान को चंद लम्हे की ताख़ीर हुई। घुड़सवारों के लिए इतनी मोहलत बहुत थी। वो मौका पर पहुंचे और घोड़ों से उतर कर ताबान से लिपट गए।
تابان کو غیر مسلح کر کے ہر طرف سے دبوچ لیا گیا اور ایک ریشمی ڈور سے مشکیں کس دی گئیں۔ زیتون کے خزاں رسیدہ درختوں سے ایک گھوڑا گاڑی برآمد ہوئی اور تابان کے قریب آ رکی۔ ایسی گھوڑا گاڑی تابان ہیلیکارنس کے معبد میں کئی بار دیکھ چکا تھا۔ ان میں 2 ہمرنگ گھوڑے جوتے جاتے تھے اور گاڑی پر چاروں طرف چمڑا منڈا ہوتا تھا۔ تابان کو اٹھا کر اس گھوڑا گاڑی میں لاد دیا گیا، پھر کورا کی لاش ایک کمبل میں لپیٹی گئی اور اسے بھی تابان کے قریب رکھ دیا گیا۔ گھوڑا گاڑی آگے بڑھی تو تابان نے دیکھا کہ یہاں ایک اور جسم بھی موجود ہے۔ یہ اسی عمر رسیدہ شخص کی لاش تھی جسے سردار شلال اور اس کے ساتھی درختوں میں جاں بلب چھوڑ گئے تھے اور جس نے بعد میں تابان کو کورا کے انجام سے آگاہ کیا تھا۔ گھوڑا گاڑی کے سفر کے دوران ہی تابان کو گہری غنودگی نے آن لیا تھا۔ کوئی خوشبو سی اس کے نتنوں میں گھسی تھی اور وہ بتدریج نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ بغور دیکھنے پر اسے یہ کمرہ جانا پہچانا محسوس ہوا اور پھر وہ یہ جان کر دنگ رہ گیا کہ یہ وہی کمرہ ہے جس میں وہ کئی ہفتے قیام کر چکا ہے۔ دمشق کے معبد میں مہمان پجاری کی حیثیت سے وہ اسی کمرے میں رہا تھا۔ وہی در و دیوار، وہی آرائش، وہی گھنٹیوں کی دور افتادہ صدائیں اور بینی بینی خوشبو۔ وہ اٹھ کر دروازے پر پہنچا۔ دروازہ باہر سے مقفل تھا۔ اس نے دریچے کا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا۔ باہر ویسی ہی راہداری نظر آ رہی تھی۔ دریچے کے عین سامنے تاکدان میں ایک مورتی سجی ہوئی تھی اور یہ مورتی اس کمرے میں سے وہ کئی بار دیکھ چکا تھا۔ اس کا ذہن چکرا کر رہ گیا۔ اس کمرے، اس راہداری اور اس پورے معبد کو وہ تاخت و تاراج دیکھ چکا تھا۔ یہاں ملبے کے ڈھیر تھے، منہدم چھتیں تھی اور دھویں سے سیاہ دیواریں تھیں۔ کیا وہ خواب تھا یا یہ خواب ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اپنا لباس دیکھا، وہ اب بھیگے ہوئے فوجی لباس میں نہیں تھا۔ اس کے جسم پر معبد کا مخصوص معطر چوغا تھا۔ چہرے کے بال صاف تھے اور ناخن ترشے ہوئے تھے۔ وہ سٹ پٹا کر رہ گیا۔ کیا یہ سچ مچ ایک جادو نگری تھی جو تباہ و برباد ہو کر پھر اپنی اصل حالت میں آ گئی تھی، یا پھر اس کی آنکھیں شعبدہ بازی کا ایک اور کرشمہ دیکھ رہی تھی؟ وہ نڈھال ہو کر بستر پر بیٹھ گیا۔ یہ وہی بستر تھا، وہی فرش تھا، وہی کمرہ تھا، لیکن یہ خواب نہیں تھا۔ وہ اپنے پورے ہوش حواس سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کورا کی لاش آئی اور سینہ فرط غم سے شق ہونے لگا۔ وہ یکدم بستر سے اٹھا اور دروازے پر جھپٹا۔ چوبی دروازہ اس کے آہنی گونسوں سے لرز اٹھا۔ وہ حلق کی پوری قوت سے چلانے لگا، دروازہ کھولو، میں کہتا ہوں دروازہ کھولو۔ چند ہی لمحے بعد 2 کنیزیں دریچے کے سامنے نظر آئیں۔ کنیزوں کی صورتیں اجنبی لیکن لباس جانے پہچانے تھے۔ تابان انہیں دیکھ کر دہڑا، مجھے کون لایا ہے یہاں؟ کس لیے لایا گیا ہے مجھے یہاں؟ ایک کنیز آہستگی سے بولی، آپ مہادیوی کے مہمان پجاری ہیں، انہی کے حکم پر آپ کو یہاں بھیجا گیا ہے۔ کون مہادیوی؟ اس معبد کی مہادیوی، وہ تھوڑی دیر بعد آپ کو قصر نور میں طلب فرمانے والی ہے۔ مہمان پجاری، مہادیوی، قصر نور۔ تابان کا دماغ پٹنے لگا۔ کیا وقت کا دریا الٹے رخ پر بہنے لگا تھا؟ یہ تو وہی مقام تھا جہاں سے وہ گزر چکا تھا، جہاں سے وقت بھی گزر چکا تھا۔ قصر نور اور مہادیوی کا نام سنتے ہی اس کی آنکھوں میں مارشا کی صورت لپک گئی۔ تو کیا قصر نور میں مارشا بھی اس کے منتظر تھی؟ کیا وہ پھر اس کے روبرو جانے والا تھا؟ اسے سوچ میں گم دیکھ کر کنیز نے ادب سے کہا، آپ ابھی آرام فرمائیے، تھوڑی دیر میں قصر نور کی خاص خادمائیں آپ کو لینے کے لیے آئیں گی۔ اس کے ساتھ ہی دونوں کنیزیں دریچے سے اوجھل ہو گئیں۔ اس دریچے کو آہنی جنگلے سے بند کیا گیا تھا، ورنہ تابان ایک لمحہ ضائع کیے بغیر باہر کود جاتا اور دندناتا ہوا اس مقام پر پہنچ جاتا جسے یہاں قصر نور کہا جاتا تھا۔ وہ اپنے سر کے بال مٹھیوں میں جکڑ کر واپس مڑا اور اس خوبصورت فوارے کے پاس جا بیٹھا جس میں سے 7 رنگ پانی کا دھارا چھوٹتا تھا اور جل ترنگ کی مسحور کن آواز آتی تھی۔ وہ مرمری تخت بھی موجود تھا جس پر بیٹھ کر وہ اور دیوی انگبی راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے۔ وہ تخت پر بیٹھ گیا اور بے دم سا ہو کر گہرے سانس لینے لگا۔ قصر نور کی خادماؤں کے لیے تابان کو خاصا انتظار کرنا پڑا۔ یہ بے حد کٹن اور تکلیف دہ انتظار تھا۔ تابان جیسے خواب اور بیداری کے درمیان بھٹک رہا تھا۔ آخر کمرے کا دروازہ کھلا اور سفید براق لباس پہنے حسین و جمیل خادماؤں نے اندر آ کر اسے تعظیم پیش کی۔ قصر نور میں معزز مہمان کو مہادیوی نے یاد فرمایا ہے، ان میں سے ایک کنکتی ہوئی آواز میں بولی اور دوسری نے سفید پھولوں کا ایک گلدستہ تابان کو تھما دیا۔ تابان خاموشی سے ان کے ساتھ چل دیا۔ حسب سابق وہ چند طویل راہداریوں سے گزرے اور معبد کے اس حصے میں پہنچ گئے جہاں گرد و پیش کی ہر چیز سفید نظر آتی تھی۔
संग मरमर के दरो दीवार, उन दरो दीवार से फूटती हुई दूधिया रोशनी, सफ़ेद कालीन और मेहराबी दरवाज़ों के सफ़ेद पर्दे। एक मेहराबी दरवाजे के ऊपर दीवार पर ताबान को 5 मुक़द्दस अरवाह की उभरी हुई शबीहें नजर आईं। ताबान को अपनी बसारत पर यकीन नहीं आ रहा था। चंद हफ्ते पेशतर वो इन सब मनाजर को तबाही की जद में देख चुका था। क्या इस मुख्तसर मुद्दत में ये सब कुछ दोबारा तामीर कर लिया गया है? ये सवाल खासा अहम था। चंद एक मकामात पर ताबान को महसूस हुआ कि दरोबाम की साख्त में मामूली रद्दबदल है और तामीर भी पुरानी नहीं है। लेकिन अगर ये सब कुछ दोबारा तामीर हुआ था तो क्यों कर? अव्वल तो इस मुख्तसर मुद्दत में ये मुमकिन नहीं था। फिर दमश्क पर मुत्तहिदा यूनानी फ़ौज का कब्ज़ा था और इस तबाह हाल मअबद के गिर्द फ़ौजी रिसालों के पड़ाव थे। ये अमर यकीनी था कि ताबान जिस इमारत में खड़ा है ये दमश्क में नहीं है। शायद ये अंदरूनी ईरान या कोई और शहर था जहाँ बाइन दमश्क के माबद जैसा एक और माबद मौजूद था। वो सोचने लगा कि घोड़ा गाड़ी के सफ़र के दौरान वो कितनी देर बेहोश रहा है, लेकिन कोशिश के बावजूद वो कोई अंदाज़ा कायम न कर सका। अपने ख्यालों में गलतां आखिर ताबान उस मकाम तक पहुँच गया जिससे आगे खादमाएँ उसका साथ देने से कासर थी। वहीं बुलंद वाला मेहराबी दरवाज़ा उसके सामने था जिसमें एक बेश कीमत सफ़ेद पर्दा झूल रहा था। दफनन ताबान को तवामी खबशियों का ख्याल आया। उन खबशियों से अव्वलीन मुलाकात यहीं पर हुई थी। क्या वो फिर उसे खुश आमदीद कहेंगे? उसने सोचा और मुंतज़र निगाहों से पर्दे की जानब देखने लगा। थोड़ी देर बाद पर्दे में जुम्बश हुई। एक सियाह हाथ बाहर निकला और फिर एक देवकामत शख्स ताबान के सामने आ गया। ताबान एक दराज कद शख्स था, लेकिन पर्दे के पीछे से बरामद होने वाला शख्स उससे भी कई बालश्त ऊंचा था। यूं लगता उसका सर छत को छू रहा है। ताबान समेत इर्द गिर्द की हर चीज़ उसके मुकाबले में हकीर दिखाई देती थी। उसका जिस्म बेडोल था। महसूस होता था कि गैर मामूली कद उसके लिए जहमत बना हुआ है। उसने ताबान को अपनी गैर मामूली तौर पर बड़ी आंखों से घूरा और फिर झुककर ताज़ीम पेश की और बोला, खुश आमदीद मुअज़्ज़ज़ मेहमान, महादेवी आपको शर्फ़ मुलाकात बख्शना चाहती है। बाइन यही अल्फाज तमामी हबशियों ने ताबान से कहे थे। साफ अंदाज़ा हो रहा था कि तमामी हबशियों की जगह इस देवकामत हबशी ने ले ली है। शायद क़स्र नूर की मुहाफ़िज़त के लिए अजीब खलकत पैदा होना शर्त अवल की हैसियत रखता था। तमामी हबशी पैदाइशी तौर पर एक दूसरे से पेवस्त थे, जबकि मौजूदा मुहाफ़िज़ नाकाबिल गुमान हद तक तवील कामत था। ताबान मेहराबी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। तवील कामत हबशी हाथों और घुटनों के बल झुक गया। अब फिर वही मरहला दरपेश आया। उन्हें चौपायों की तरह चलते हुए महादेवी के ऐवान में पहुंचना था। ताबान जानता था अगर उसने ये रस्म पूरी न की तो उसका क़स्र नूर में पहुंचना मशकूक हो जाएगा और वो हर सूरत वहां पहुंचना चाहता था। अगर महादेवी शहजादी माशा ही थी तो वो उस तक पहुंचने के लिए सर के बल चलने को भी तैयार था। वो तवील कामत हबशी के पास झुक गया और हथेलियों और घुटनों के बल चलने लगा। गुलदस्ता बदस्तूर उसके हाथ में था। एक तवील राहदारी तय करके वो एक और मेहराबी दरवाजे के पास पहुंचे। यहाँ पहुंचकर देवकामत हबशी रुक गया। आंखों में उसने ताबान को समझाया कि इससे आगे वो अकेला जाएगा। ताबान आगे बढ़ा। सामने वही खूबसूरत ईवान था जिसका हर मंजर दूध या धुंध में धुंधलाया रहता था। फर्श से नीम दायरे की शक्ल में सफ़ेद सीढ़ियाँ उठती थी और कद आदम बुलंदी पर जाकर ओझल हो जाती थीं। ताबान जानता था कि जब तक देवी की आवाज़ न आए वो सर झुकाए रखने का पाबंद है। वो चोर नज़रों से सीढ़ियों के बालाई सिरे को देख रहा था। थोड़ी देर बाद धुंध में हरकत पैदा हुई और सफ़ेद बुराक लिबास में मलबूस महादेवी अपनी नादीदा नशिस्त पर बराजमान हो गई। ताबान का दिल जैसे कुमटियों में धड़क रहा था। वो जल्द अज जल्द महादेवी का रुख ज़ेबा देखना चाहता था। सर उठाओ, महादेवी की गूंजती हुई आवाज़ उसकी समाअत से टकराई। उसने सर उठाया। उसके सामने एक जाना पहचाना चेहरा था, लेकिन ये चेहरा शहजादी मार्शा का नहीं था, देवी अंगबी का था। ताबान का दिल बुझ गया। देवी अंगबी जो अमाबद की सरकर्दा देवी कहलाती थी, आज महादेवी की मसनत पर बैठी थी। उसके सफ़ेद ताज में से मसखूर कुन शुआएं फूट रही थी और उस ताज के नीचे उसका हसीन चेहरा बेइंतहा संजीदगी लिए हुए था। ताबान ने गौर से उसे देखा। यही अंगबी देवी थी जो गुलाबी धुंध में लिपटी उससे पहरों राज और नियाज की बातें किया करती थी। उसकी अदाएं ताबान के लिए अजनबी थी और न उसका जिस्म, लेकिन आज वो खुद को उससे बहुत दूर महसूस कर रहा था। उनके दरमियान गैरत की एक बुलंद दीवार खैल हो चुकी थी। ताबान सोचने लगा कि उसने अंगबी देवी को आखिरी बार कब देखा था। उससे याद आया वो दोनों हफ्त रंग पानी के फवारे के पास मौजूद थे।
अचानक दरो दीवार गहरी तारीकी में डूब गए थे। फिर ताबान को सीने पर जोरदार धक्का लगा था। वो संगी फवारे को तोड़ता हुआ फर्श पर ढेर हो गया था। कुछ देर बाद जब रोशनी लौटी थी तो अंगबी देवी वहां से जा चुकी थी। इस वाकया के कई माह बाद वो आज अंगबी देवी को देख रहा था। हस्बे दस्तूर वो आगे बढ़ा और उसने सफ़ेद गुलदस्ता सबसे निचले जीने पर रख दिया। क्या ये दुरुस्त है कि तुम महादेवी मार्शा से मोहब्बत का दम भरते हो? अंगबी देवी की आवाज़ उभरी। ये सवाल बिल्कुल अचानक और गैर मुतवक्के था। ताबान को लगा जैसे उसे ये सवाल पूछने के लिए ही यहाँ तलब किया गया है। अंगबी के 16 बार सवालिया निगाहें उसके चेहरे पर जमी थी। ताबान ने कहा, हाँ देवी, मुझे अपने जुर्म से इनकार की ताब नहीं। मैं शहजादी मार्शा से मोहब्बत करता हूँ। अब से नहीं, उस वक़्त से जब वो सिर्फ शहजादी मार्शा थी, महादेवी नहीं थी। तुम्हारा जुर्म नाकाबिल मुआफ़ी है। अंगबी की बेलचक आवाज़ उभरी। बेहतर ये था कि महादेवी खुद यहाँ जलवा अफरोज होकर तुम्हें सज़ा सुनाती, लेकिन वो माबद में मौजूद नहीं। उनकी गैर मौजूदगी में ये फ़र्ज़ मुझे अदा करना पड़ रहा है। देवी अंगबी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ छोटा सा नकली असा 2 बार फर्श पर मारा। तवील क़ामत हबशी सर झुकाए अंदर दाखिल हुआ। उसके अक़ब में 3 मुसल्लह मुहाफ़िज़ थे। अंगबी देवी ने बेहद सर्द मोहरी से ताबान को देखा और बोली, इसे ले जाओ और महादेवी की वापसी तक बंदी खाने में कैद रखो। याद रहे कि इसकी मौत वाक़या नहीं होनी चाहिए। ताबान के लिए ये फैसला कुन लम्हात थे। वो नताइज से बेपरवाह होकर मुसल्लह मुहाफ़िज़ों से गुतम कुत्ता हो सकता था, लेकिन मसला इन मुहाफ़िज़ों को ज़ेर करने का नहीं, इस माबद की बुल बुलैयों से निकलने का था। और वो जानता था यहाँ से निकलना नामुमकिन है। राहदारियों के पत्रों में जगह जगह ऐसे हम रंग शीशे जुड़े हुए थे जिनके पीछे से अनगिनत निगरान आंखें नकलो हरकत करने वालों पर निगाह रखती थी। ये ऐसा गोरख धंधा था जिसके पेच खम से सर तो पोड़ा जा सकता था, रिहाई हासिल नहीं की जा सकती थी। तो क्या उसे नामालूम मुद्दत के लिए किसी तारीख बंदी खाने में डाल दिया जाएगा? ये सवाल जहरनाक तीर की तरह उसके सीने में पेवस्त हो गया। वो कैद बंद से डरता नहीं था, लेकिन सीने में भड़कती हुई आग ने उसे जानकारी में मुब्तला कर रखा था। ये कोरा के इंतकाम की आग थी। उसे महसूस हो रहा था कि वो इस आग के साथ बंदी खाने में चला गया तो चंद रातों में जलकर भस्म हो जाएगा। उसने मुल्तजी लहजे में देवी अंगबी से कहा, देवी, मुझे मत रोकिए। इस वक्त मेरे और उस माबद के दुश्मन एक हैं। मैं सिकंदर के चंद अहम सरदारों को इबरतनाक मौत देने की कसम खा चुका हूँ। मुझे जानी दीजिए देवी। इसमें मेरा ही नहीं, इस माबद का और माबद की सलामती के लिए लड़ने वालों का भी भला है। ताबान ने अंगबी देवी के सामने मुख्तसर अल्फाज में कोरा की हरमा नसीबी का माजरा बयान किया और उसे बताया कि उसके सीने में कोरा के कातलों के लिए कैसी आतश भड़क रही है। ताबान का ख्याल था कि उसकी दलीलें अंगबी देवी को मुतासर करेंगी और उसके दिल में ताबान के लिए नरम गोशा पैदा हो जाएगा, लेकिन ये ख्याल गलत निकला। अंगबी का चेहरा बदस्तूर सर्द मोहरी के दबीज नकाब में छुपा रहा। उसकी आंखों में झांक कर ताबान को अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे वो खामोशी की जुबान में उससे मुखातिब है और कह रही है, बेवकूफ़ गुलाम, मैं तुम्हारी दलीलें क्यों सुनूं, जबकि मैं तुम्हें माफ़ न करने का अहद कर चुकी हूँ। शहजादी मार्शा तो सिर्फ एक बहाना है। मैं तुम्हें इस फरेब की सज़ा दे रही हूँ जो तुम अपने क़याम के दौरान मुझे देते रहे हो। तुमने मार्शा को रजाने के लिए मेरे कसीदे पढ़े, अपनी आवाज़ उसके कानों तक पहुँचाने के लिए तुमने मुझे ज़रिया बनाया, मेरे दिल को खिलौना समझकर खेलते रहे और मेरे जज्बात की नाजुक खोपड़ों को अपने बेहिस कदमों से कुचलते हुए गुजर गए। अंगबी देवी के दिली जज्बात का अंदाज़ा करते हुए ताबान ने कहा, महादेवी, क्या मैं आपसे तन्हाई में कुछ अर्ज़ कर सकता हूँ? अपनी ज़ुबान को लगाम दो गुलाम। तुम्हारी ये ज़ुबान तुम्हें इस अंजाम तक लाई है। अब इस अंजाम को अपनी चरब ज़बानी से और भयानक मत बनाओ। जाओ, दूर हो जाओ हमारी निगाहों से। अंगबी महादेवी की मसनद पर बैठी किसी जख्म नागन की तरह बल खा रही थी। ताबान को अपनी खज रवी का एहसास हो रहा था। उसने वाकई अंगबी से बेरहमाना सलूक किया था, लेकिन रद्द अमल इतना सख्त होगा ये बात उसके जहन में कभी नहीं आई थी। उसने अंगबी की आंखों में देखते हुए कहा, मैं अपनी सफाई में कुछ अर्ज कर सकता हूँ। तुम अपने जुर्म का इकरार कर चुके हो। तुमने महादेवी के हवाले से अपने दिल में नापाक सोचों को जगह दी है और ये जुर्म इस चार दीवारे में नाकाबिल मुआफ़ी है। ताबान ने कहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे इस जुर्म में नहीं किसी और जुर्म में सज़ा दी जा रही है। अंगबी देवी के चेहरे पर रंग सा आकर गुजर गया, जैसे ताबान ने उसके दिल का छोर पकड़ लिया हो। क्या कहना चाहते हो तुम? वो गर्जी। वो मानी खेज लहजे में बोला,
میرا خیال ہے کہ اس معبد کی ایک محترم ہستی اپنے ذاتی انات کی بنا پر مجھے اس سزا کی بٹی میں جھونک رہی ہے۔ انگمی دیوی نے جز بز ہو کر دراز قد سیاہ فام کی طرف دیکھا اور اسے اشارہ کیا کہ وہ تابان کو یہاں سے لے جائے۔ سفید پوش محافظوں نے اسے گھیرے میں لے لیا اور ہانکتے ہوئے ایوان سے باہر لے آئے۔ یہاں اس کے گرد حصار مضبوط کرنے کے لیے چند اور محافظ موجود تھے۔ وہ نیزوں کی نوک پر اسے قصر نور سے باہر لے آئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ معبد کے نیم تاریک بندی خانے کی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس بندی خانے کی چھت پر لاتعداد آہنی پنجرے جھول رہے ہیں۔ ان پنجروں میں پرندوں کے بجائے انسان بند ہیں۔ خود رو داڑھیوں اور لمبی جٹاؤں والے ہڈیوں کے ڈھانچے وہ مادرزاد برہنہ تھے۔ ان کے بول و بازار کی بو سے دماغ پٹا جا رہا تھا۔ ایک خالی پنجرے کو دیکھ کر تابان جان گیا کہ اس کے لیے قید و بند کی صعوبتوں کا طویل دور شروع ہونے والا ہے۔ غیر ارادی طور پر اس نے قدم پیچھے ہٹائے، لیکن سیڑھیوں پر براجمان تنومند پہرہ داروں نے اسے آہنی نیزوں سے دھکیلا اور وہ سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا کئی قدم نیچے ٹنڈے غلیظ فرش پر جا گرا۔ خوش آمدید، ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ سر کے عین اوپر جھولتے ہوئے پنجرے میں ایک مدقوق شخص اسے جلتی نظروں سے گھور رہا تھا۔ تابان نے کوشش کی اور اسے پہچان گیا۔ وہ ازبک تھا، تسلی کا امیر زادہ جو ماشا کا منگیتر ہونے کا دعوے دار تھا۔ وہ جنگ اسود سے قبل قائن خاتام کے ساتھ دمشق کے معبد خانے میں پہنچا تھا۔ وہاں قائن خاتام کو سزائے موت ہوئی اور ازبک نکل بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ آج وہ بھی اس بدبودار بندی خانے میں عبرت نگاہ بنا آہنی پنجرے میں جھول رہا تھا۔